दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। झारखंड में मॉनसून दस्तक देने को है। वहीं रांची नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शहर के आधे से ज्यादा नाले अब भी गंदगी से बजबजा रहे हैं। ऐसे में निगम के सफाई अभियान पर सवाल भी उठ रहे हैं। निगम का यह अधूरा अभियान मॉनसून के दौरान शहर के इलाकों में जलभराव का कारण बन सकता है, जिससे आम जनजीवन फिर से प्रभावित होने की आशंका है। हर साल बरसात के दौरान राजधानी रांची में 70 से अधिक स्पॉट पर जलजमाव होता है। पटना से रांची आ रहा इंडिगो का विमान 6E6902 सोमवार को बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान से एक गिद्ध टकरा गया। इस वजह से विमान को 35 मिनट तक हवा में ही रहना पड़ा। बाद में इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि विमान में 180 यात्री सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल विमान को ग्राउंडेड घोषित कर दिया गया है। सरकार ने राइस मिलरों को 30 जून तक का समय दिया है कि वे अपने पास पड़े हुए धान की पूरी मिलिंग कर चावल सरकार को सौंप दे। अब तक खरीदे गए कुल 40 लाख क्विंटल धान में से करीब 80% धान मिलरों को भेजा जा चुका है। शेष लगभग 9 लाख क्विंटल धान जो अभी भी गोदाम में है, उसे भी प्रक्रिया के तहत मिलरों को भेजा जाएगा। JSFC की ओर से किसानों को जल्द से जल्द बकाया भुगतान कराने का प्रयास किए जा रहे हैं। नीट PG 2025 परीक्षा अब तय तारीख 15 जून को नहीं होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने सोमवार को ये जानकारी दी। बोर्ड ने कहा कि एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत परीक्षा स्थगित की गई है। अधिक परीक्षा केंद्रों और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए ऐसा किया गया। परीक्षा की संशोधित तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब भी कुछ पीछे नजर आ रहा है। इसके लिए हाल ही में कुलपति के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया गया। सुधार के प्रयास भी हो रहे हैं। राज्यपाल ने उक्त बातें दूरदर्शन के साथ बातचीत के दौरान कही। राज्यपाल ने यह भी कहा कि झारखंड में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार भी चिंता कर रही है। झामुमो ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव व प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। उनके आरोप निराधार और तथ्यहीन है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। उन्होंने चाईबासा के MP MLA के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा जारी गैर जमानती गिरफ्तार वारंट को चुनौती दी है। उन्होंने वारंट को निरस्त करने की मांग की है। देश भर में कोविड-19 के JN1 वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। राज्य में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीमारी ज्यादा ना फैले, इसके लिए राज्य स्तर से रैंडम टेस्टिंग और निगरानी शुरू कर दी गई है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। झारखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से सभी जिलों के DC CS के लिए निर्देश जारी किया गया है। केंद्र सरकार देश भर की वक्फ संपत्तियों के बेहतरीन प्रबंध और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। योजना के तहत देश के सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर 6 महीने के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। हर संपत्ति की लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन समेत विस्तृत विवरण देना जरूरी होगा। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 जून को सुबह 8 बजे तक कोरोना के सक्रिय मामले 3961 हो गए हैं। इस साल संक्रमण की वजह से होने वाले कुल मौतों का आंकड़ा 32 हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन के मुकाबले सक्रिय मरीजों की संख्या 203 की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि इस दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कोविड से निपटने की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 330 रुपया बढ़कर 98,930 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने ये जानकारी दी। वहीं चांदी की कीमत 100 रुपये बढ़कर 1,01,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।